जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह घटना कल्याण पत्रिका से ली गई है। इसका शीर्षक है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। कवि की यह पंक्ति निश्चय ही अनुभव एवं व्यवहार पर घटित हुई होगी। जन सामान्य के साथ भी ऐसी घटना होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नारायण तो सर्वव्यापी हैं। मेरे एक मित्र जो दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत हैं, अप्रैल 2015 के प्रथम सप्ताह में एक ऐसी ही घटना उनके साथ घटी, जो उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। कंपनी में 3 दिनों की छुट्टी थी, परंतु मुझे कंपनी के कार्य से पानीपत जाना था। भाग्यवश वहाँ का कार्यक्रम स्थगित हो गया। मैंने सोचा कि मेरी धर्मपत्नी नालंदा बिहार में रहती है, वे आजकल यहीं आई हुई हैं, तो क्यों न उन्हें मथुरा वृंदावन की यात्रा करा दूं। उनकी तीर्थ स्थलों में दर्शन की बड़ी इच्छा भी रहती है। मैंने जब अपने मन की बात उन्हें बताई तो वे भी सहर्ष तैयार हो गई। सबसे पहले हमने गोवर्धन की यात्रा की। हम पहली बार मथुरा वृंदावन गए थे, सो वहाँ के नियमों उपनियमों से अनभिज्ञ थे। अतः भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर हमने यात्रा प्रारंभ कर दी। मेरी पत्नी ने कहा कि गर्मी भी शुरू हो गई है, कहीं ऐसा न हो कि हम लोग गोवर्धन महाराज की पैदल परिक्रमा न पूरी कर सकें। अतः हमने एक ऑटो कर लिया। ऑटो चालक गोवर्धन परिक्रमा की विशेषताएं बताता रहा। कुछ दूर चलकर हम एक सुंदर से स्थान पर आ गए। वहां हमारी इच्छा हुई कि क्यों न थोड़ी दूर पैदल चल लिया जाए। हमने चालक से कहा कि भैया तुम थोड़ी देर यहीं आराम करो, हम तब तक कुछ टहल लेते हैं। वह मान गया और हम दोनों आगे बढ़ चले। वहाँ पर्वत का कुछ ऊंचा भाग था। हम उस पर चढ़ने लगे। तभी मेरी पत्नी को 2 छोटे छोटे सुंदर से पत्थर दिखाई दिए। वास्तव में वे पत्थर बहुत आकर्षक लग रहे थे। हमने सोचा क्यों न हम इन्हें अपने घर ले चलें और वहाँ अपने पूजा घर में स्थापित कर दें। बड़े आदर के साथ उन्हें हम संभालकर अपने पर्स में रखने का प्रयास करने लगे। वहाँ आसपास कोई नहीं था। हमारा ऑटो चालक भी काफ़ी दूरी पर था। हम दोनों बहुत प्रसन्न थे कि हम कोई अनमोल वस्तु लेकर जा रहे हैं। तभी लगभग 7-8 वर्ष का एक बालक हमारे सामने अनायास ही आ खड़ा हुआ। उसका रंग सांवला था और उसके कंधों पर गमछा जैसा एक पीला वस्त्र पड़ा था। उसने हमें संबोधित करते हुए बड़ी मीठी वाणी में कहा, भैया भैया यहाँ ते ये मती ले जाइयो, भैया यहाँ ते ये मती ले जाइयो। मैंने कुछ दृढ़ता से कहा, क्या ले जा रहे हैं? बालक ने हमारे पर्स की ओर संकेत किया और बोला, ये तो गिरिराज जी हतें, इनको वहीं रख दइयो जहाँ ते उठाए हतें। उस बालक की मधुर भाषा से मैं हैरान था। मेरी पत्नी ने कहा, हम तो इन्हें ठाकुर जी के रूप में अपने पूजा घर में स्थापित करेंगे। बालक बोला, नाय नाय, ले गए तो मुसीबत में फंसी जाओगे और लौट के फिर यहीं आनो पड़ेगो। मुझे लगा कि हमारी चोरी पकड़ी गई। अतः मैंने किसी अनिष्ट की आशंका से वे दोनों मोहक पत्थर पर्स से निकालकर जहाँ से उठाए थे वहीं सम्मान पूर्वक रख दिए और मन ही मन बालक का धन्यवाद किया। बालक हमारे सामने था। मैंने जेब से कुछ पैसे बालक को दिए और फिर जैसे ही पलटकर देखा तो दूर तक उस बालक का कोई पता नहीं था। हम भौचक्के से जल्दी अपने ऑटो के पास आए। चालक से उस बालक के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता प्रकट कर दी। मैंने पुनः उससे पूछा कि यहाँ से पत्थर आदि ले जाना उचित है क्या? उसने भी बताया कि यहाँ से पत्थर आदि कोई चीज़ नहीं ले जाते हैं।
मैंने फिर एक बार उस बालक का धन्यवाद किया जिसके परामर्श पर हम अनिष्ट से बच सकें। मेरे मित्र और उनकी पत्नी के साथ घटी इस सुघटना को मैं साक्षात भगवत दर्शन ही मानता हूँ, क्योंकि ब्रज भूमि में तो श्री जी एवं भगवान श्री कृष्ण का सदा वास रहता ही है। श्री नरेंद्र कुमार जी शर्मा। जय श्री राधे। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानाञ्च दुकूलचोरं। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानाञ्च दुकूलचोरम्। अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरं। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं। पदाश्रितानां च समस्तचोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरं। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषणचोर ईदृक् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। केनाप्यहो भीषणचोरैदृक् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरं। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशि। आश्चर्यरूपो ननु चोरईदृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चोरईदृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्।
धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे पुत्र धृतोद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानाञ्च दुकूलचोरं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानाञ्च दुकूलचोरम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धं मन मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषो चित्तमेव दंडम लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषो चित्तमेव दंडम। कारागृहे वस सदा हृदय मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्य चोर हृदया नहीं मोचयामि। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण